Hello students, I am S.V. Thakur, known as Thakur Sir in Delhi. अपना चैनल फिजिक्स बाय ठाकुर सर। कैसे हैं बच्चों? आपने कैपेसिटर्स सर्किट में सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। फिर हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को यूज करते हुए कुछ कॉम्प्लेक्स कैपेसिटर्स सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीखा। अब हम लोग दो नए मेथड्स सीखने जा रहे हैं जिससे कि कैपेसिटर्स के कॉम्प्लेक्स सर्किट्स का आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आसानी से निकाल सकते हैं। ये दो मेथड हमारा है डेल्टा स्टार को वाई भी बोलते हैं, कन्वर्जन एंड स्टार यानी कि वाई डेल्टा कन्वर्जन टू फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स सर्किट्स। आइए बच्चों देखते हैं। पहले ये डेल्टा और ये स्टार क्या होता है। डेल्टा, आप लोग डेल्टा को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये सिंबल डेल्टा फिजिक्स में अच्छी तरह से लोग इसको पहचानते हैं। लेकिन हमारे जो कैपेसिटर्स के सर्किट्स होते हैं, सिमिलर सर्किट रेजिस्टेंस में भी आप सीखेंगे, तो उसमें थोड़ी सी जो है कंडीशंस अप्लाइड होते हैं। जैसे एक कैपेसिटर, दूसरी कैपेसिटर, तीसरी कैपेसिटर। अब ये थ्री कैपेसिटर्स जो हैं एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। हम इसको कैपेसिटर्स का डेल्टा बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं कहा गया है कि इस तरह का शेप दिखेगा तभी कैपेसिटर सर्किट में हम डेल्टा समझेंगे, ऐसा नहीं कहा गया है। सिर्फ इतना ही हमें देखना है कि किसी कैपेसिटर सर्किट में थ्री कैपेसिटर्स इस तरह से एंड टू एंड कनेक्टेड है कि नहीं। उसके बाद कुछ कंडीशंस पर भी हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम डेल्टा बोलेंगे कैपेसिटर सर्किट में। कौन सी शर्तें? तो पहली शर्त तो यह है कि ये जो डेल्टा है, थ्री कैपेसिटर्स का एंड टू एंड कनेक्शन, ये एक क्लोज्ड सर्किट में होना चाहिए। दूसरी शर्त है कि यदि क्लोज सर्किट में हम वोल्टेज अप्लाई करें, बैटरी लगावें, तो फिर इन सभी कॉर्नर्स पर या कहिए इन सभी जंक्शंस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब कि किरचॉफ जंक्शन लॉ जो हमने लेक्चर 11 में आपको सिखाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड के लेक्चर 11 में हमने सिखाया है किरचॉफ जंक्शन लॉ को कैसे यूज करें जंक्शन पर। तो जैसे यहां पर चार्ज आया तो इधर इधर जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर चार्ज आया तो इधर इधर जाना चाहिए। उसी तरह से ईच जंक्शन पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी हम इसको कैपेसिटर सर्किट में डेल्टा समझेंगे। अब डेल्टा को यदि स्टार में आप कन्वर्जन कर देंगे तो बहुत आसानी से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आप देख सकते हैं, फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए कि इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3 है। अब हम पहले स्टार को देख लेते हैं, फिर कन्वर्जन की बात कर लेंगे। अब
अब ये स्टार, स्टार को वाई नाम भी दिया गया है, ठीक है, वाई नाम दिया गया है। कोई स्टार बोलते हैं, कोई वाई बोलते हैं, क्यों? तो ये इस शेप में होते हैं, ऐसे 1 2 3 आर्म्स होते हैं इसमें, 1 2 3 आर्म में 3 कैपेसिटर्स होते हैं। अब ये वाई जैसा दिखता है, इंग्लिश लेटर वाई जैसा दिखता है, तो लोग इसको वाई भी बोलते हैं और इसी को स्टार भी बोलते हैं। अब 3 कैपेसिटर्स यदि कनेक्टेड हैं एक जंक्शन पर, इस तरह से यदि कनेक्टेड है, तो फिर आप इसको स्टार बोल सकते हैं, आप इसको वाई बोल सकते हैं। लेकिन बच्चों थोड़ी शर्त यहां भी है, थोड़ी सी कंडीशन यहां भी है। पहला कंडीशन है कि ये एक क्लोज सर्किट के अंदर होना चाहिए, ठीक है, क्लोज सर्किट में होना चाहिए। इसको भी जैसे इसको होना चाहिए क्लोज सर्किट में, ठीक उसी तरह से इसको भी होना चाहिए एक क्लोज सर्किट में। दूसरी बात है कि यदि यहां पर हम चार्ज दें, या कहिए क्लोज सर्किट में यदि हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, बैटरी लगा दिया, यदि हमने यहां पर चार्ज आया, तो चार्ज सभी कैपेसिटर में जाना चाहिए। तब हम इसको कैपेसिटर सर्किट में स्टार समझेंगे, यानी कि वाई समझेंगे। अब एक का कैपेसिटेंस मैं बोल दे रहा हूं C1, दूसरे का बोल दे रहा हूं C2, तीसरे का बोल दे रहा हूं C3। अब डेल्टा से स्टार या स्टार से डेल्टा यदि कन्वर्जन कर लेते हैं हम लोग, तो फिर जो हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है वो बिल्कुल सिंपल सर्किट दिखने लगते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दिखने लगते हैं। फिर आसानी से आप उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन सीखते हैं, फिर उसके बाद में स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन सीखेंगे। अब हम पहले ले रहे हैं डेल्टा स्टार कन्वर्जन। अब ये कन्वर्जन हम कैसे करें? चलिए सबसे पहले क्या करिए कि डेल्टा के अंदर एक पॉइंट ले लीजिए, इस पॉइंट को डेल्टा के सभी कॉर्नर से एक एक कैपेसिटर से ज्वाइन करिए। जैसे ये लिया एक कैपेसिटर, डेल्टा की कॉर्नर से इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। ये लिया हमने दूसरी कैपेसिटर, इस पॉइंट को हमने कनेक्ट किया डेल्टा के कॉर्नर से। सिमिलरली ये ले लिया हमने थर्ड कैपेसिटर, इसको हमने डेल्टा के कॉर्नर से ज्वाइन किया। अब थोड़ा सा इसको मैं डिफरेंट कर देता हूं जिससे कि पहचानने में थोड़ी सी हमको आसानी हो। ये ब्रोकन लाइन में कर दे रहा हूं इसको, जिससे कि आप फील करें कि पहले से हमारे पास में डेल्टा है, हम लोग स्टार यहां पर बना रहे हैं, स्टार हम लोग सपोज कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूं। ठीक है, ब्रोकन लाइन से इसको हमने दिखा दिया। इस डेल्टा को इस स्टार में आप कन्वर्ट यदि कर लेते हैं तो सर्किट बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं। अब हम कन्वर्जन कैसे करें? तो पहली बात तो ये हमने सीखा कि डेल्टा के अंदर एक पॉइंट हमें लेना है, इस पॉइंट से डेल्टा के सभी कॉर्नर्स को एक एक कैपेसिटर से ज्वाइन करना है। अब इन कैपेसिटर्स को कुछ सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है सपोज C1 डैश, ये कैपेसिटर है सपोज C2 डैश, ये कैपेसिटर है मान लीजिए C3 डैश। तब हमें इन सब का वैल्यू चाहिए, पहले हम इन सब का वैल्यू निकाल लेंगे। तो आइए वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में 1/C1 डैश इक्वल टू, पहले मैं लिखता हूं फिर इसका टेक्निक बता दूंगा आपको। दिस इक्वल टू 1/C1 इंटू 1/C2 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई
1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. Now 1/C2 dash इसी तरह से 1/C2 dash equal to 1/C2 C3, 1/C2 into 1/C3 divided by 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, फिर 1/C3 dash this is equal to 1/C3 into 1/C1 divided by 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न है जिसकी मदद से आप आसानी से इन फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। क्या पैटर्न है, गौर से देखिए। 1/C1 डैश में जो C1 डैश कैपेसिटेंस देख रहे हैं, ये कैपेसिटेंस C1 डैश जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, ये C1 और C2 की जो जंक्शन है इससे कनेक्टेड है। एंड सो C1 डैश को निकालने के समय हम लोग C1 C2 को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? 1/C1 डैश इक्वल टू 1/C1 इंटू 1/C2 और नीचे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सिमिलरली C2 डैश जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हम लोगों ने माना है, ये C2 और C3 के जंक्शन से कनेक्टेड हैं। तो फिर C2 डैश को निकालने के समय हम लोग C2 C3 को यूज करेंगे और डिनोमिनेटर जैसा कि आप देख रहे हैं कि नीचे का टर्म डिनोमिनेटर सेम है। फिर C3 डैश को निकालने के लिए फिर C1 C3 के जंक्शन से कनेक्टेड है C3 डैश कैपेसिटेंस की कैपेसिटर, तो फिर 1/C3 डैश 1/C3 इंटू 1/C1 और डिनोमिनेटर क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से जिस दो कैपेसिटर के जंक्शन से कनेक्टेड होगा एक कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस हम निकालेंगे इन दोनों से, फिर इसकी कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे इन दोनों से, इसकी कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे इन दोनों से, और डिनोमिनेटर टर्म हमारा सेम है। तो चलिए बच्चों, ये हमने देख लिया कि डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन के समय जो हमें C1 डैश C2 डैश C3 डैश कैपेसिटेंस चाहिए उसका ये फॉर्मूला देख लिए। अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन अब यहीं पर एक बात बता दे रहा हूं आपको। जब ये फॉर्मूला आपने ले लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेल्टा को हटा देंगे। हमारे पास में अब स्टार रह जाएंगे, यानी कि y जिसको बोले हैं स्टार, ये रह जाएंगे हमारे पास में। अब इसको हम लोग सर्किट में देखेंगे गौर से, फिर सीरीज पैरेलल में आराम से सर्किट हमारा एडजस्ट हो जाएगा और हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। अब लेते हैं एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स डॉक्टर सी वर्मा की बुक से। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 26 चैप्टर 31, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं एस.सी. वर्मा की बुक से, चैप्टर 31 एंड यह है क्वेश्चन नंबर 26 और 26 का पार्ट ए है। क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिटवीन द इंडिकेटेड पॉइंट्स। चलिए सर्किट को ड्रॉ करते हैं पहले। ये है हमारा सर्किट, कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड। फिर यहाँ पे कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, यहाँ पे कैपेसिटर है, ये है 1 माइक्रोफैराड एंड फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए हम लोग इसको सीरीज पैरेलल में यदि एडजस्ट करना चाहें तो ऐसे सर्किट में हमें परेशानी होगी।
तो फिर हम इसको किरचॉफ्स लॉज की मदद से इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, या फिर ये डेल्टा स्टार कन्वर्जन से आप इसको निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए पॉइंट्स का नाम रख दे रहे हैं। सपोज पॉइंट ए, पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। बाकी जंक्शन पर भी कुछ नाम लिख लेते हैं। सपोज मान लीजिए पॉइंट सी, पॉइंट डी। अब सर्किट में जैसा कि मैंने कहा है, क्लोज सर्किट में थोड़ा गौर से देखेंगे कि कहीं पर 3 कैपेसिटर कंटिन्यूअसली एंड टू एंड कनेक्टेड है कि नहीं। तो फिर यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट ए यहां पर है, हम यहां भी पॉइंट ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पॉइंट बी है तो यहां भी लिख सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी अब ये जानते हैं आप कि 2 पॉइंट के बीच में कोई सिस्टम नहीं, तो दोनों पॉइंट का नाम सेम लिखते हैं। तो ये पॉइंट ए, सी, डी, ए। गौर से देखेंगे अब इसको, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, ये एक डेल्टा बन गया। इधर से भी देख सकते हैं आप, मान लीजिए बी से हम देखते हैं, बी, सी, डी, बी, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर कंटिन्यूअसली एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, यानी कि डेल्टा बन गया। तो फिर या तो आप इस डेल्टा को स्टार बना लीजिए, या फिर आप इस डेल्टा को स्टार बना लीजिए और तुरंत इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लीजिए। तब चलिए हम लोग लेते हैं जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं। पहले एक पॉइंट लेते हैं अंदर। अब ये जरूरी नहीं है कि ट्रायंगल जैसा दिखे, ये जरूरी नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल दिखना जरूरी नहीं है, डेल्टा दिखना जरूरी नहीं है। 3 कैपेसिटर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होना चाहिए, तो हम उसको डेल्टा समझेंगे। और उसके 2 कंडीशन और मैंने बताया है। क्या? क्लोज सर्किट में होना चाहिए। तो देखिए ये क्लोज सर्किट में है। और एक और बात बताया है इसके लिए कि यदि हम बैटरी लगा दें इन पॉइंट्स पर, तो फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इन कॉर्नर्स पर। तो ये भी देख सकते हैं, इधर से चार्ज आएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, ठीक है। इधर से चार्ज आएंगे तो ये चार्ज कुछ इधर बटेंगे, कुछ इधर बटेंगे। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है ईच कॉर्नर पर। तो फिर ये डेल्टा हो गया। अब हम लोग स्टार बना रहे हैं इसके बदले में। तो देखिए पॉइंट बी को ज्वाइन करिए सेंटर वाले पॉइंट से। कुछ यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां ई लिख दे रहा हूं, ई। अब ये एक कैपेसिटर लगाया हमने अंदर वाले पॉइंट और बी के बीच। फिर एक कैपेसिटर हम लगा रहे हैं सी और पॉइंट ई के बीच। फिर एक कैपेसिटर लगा रहे हैं पॉइंट डी और पॉइंट ई के बीच। अब इनका कुछ नेमिंग कर लीजिए अपनी सुविधा के लिए। आप चाहें तो C1, C2, C3 इनको भी सपोज कर सकते हैं, जैसे जिधर से मन हो, C1, C2, C3, जहां से मन हो C1, C2, C3, जैसे मन हो वैसे आप लिख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं थोड़ा इसका नेमिंग कर दे रहा हूं। मैं कहीं से, चलिए यहां से मैं शुरू करता हूं। इसको मैंने बोला C1, इसकी कैपेसिटेंस को C2 बोल दिया, इसकी कैपेसिटेंस को C3 बोल दिया। अब इनके कैपेसिटेंस को भी कुछ बोल लीजिए। मान लीजिए कि हमने इसको बोल दिया C1 डैश, इसको बोल दिया हमने C2 डैश, इसको बोल दिया C3 डैश। अब इन C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश का कैपेसिटेंस निकाल लेंगे हम लोग। तो चलिए 1/C1 डैश। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो हम लोग निकालेंगे C1 डैश, तो कैसे? जिस 2 कैपेसिटर के एंड से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये C1 डैश, उन 2 कैपेसिटर को हम लेंगे यहां पर न्यूमरेटर में। तो 1/3 इंटू 1/4, यानी कि ये हो गया ये फॉर्मूला हमारा। अब कहेंगे C1 C2 तो नहीं आया, तो कोई बात नहीं, C1 C2 C3, C1 C2 C3 कहीं से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला का ये पैटर्न है हमारे पास में, तो फिर इस पैटर्न को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो 1/3 ये लिया हमने, 1/4 डिवाइड बाई 1/3
इसका कैपेसिटेंस 1/4 प्लस 1/4 इसके कैपेसिटेंस प्लस 1/1 इसके कैपेसिटेंस। अब इसको ज़रा सॉल्व करके देखें तो ये हो गया 12 हो गया, नीचे आ जाइए तो फिर 12 और ये हो जाएंगे कितना 4 प्लस 3 प्लस 12 से 12 कैंसिल होगा। नाउ ये हो गया, ये हो जाएंगे हमारा 1/19 एंड सो C1 डैश इक्वल टू हो गया 19 माइक्रोफराड। सिमिलरली इसी तरह से अब हम C2 डैश का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब C2 डैश को निकालिए। C2 डैश तो 1/C2 डैश इक्वल टू, अब ये C2 डैश कैपेसिटर कनेक्टेड है किस सब से, तो जरा देखें गौर से, इधर से ये C1 और इधर से C1 और C2 से कनेक्टेड है ये, एंड सो इसमें C1 C2 का यूज होगा तो 1/C1 यानी कि 3 × 1/C2 यानी कि 1 डिवाइड बाई, फिर नीचे का जो डिनोमिनेटर है ये तो अब आप देख लिए कि 19/12 आ रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लें 19/12, ये हो गया 1/3 मल्टीप्लाई 12/19, 3 4 जा, ये हो गया C2 डैश इक्वल टू 19/4 माइक्रोफराड। फिर C3 डैश, अब C3 डैश को निकालते हैं तो 1/C3 डैश। फिर देखिए ये जो C3 डैश है ये C2 और C3 के जंक्शन से कनेक्टेड हैं, तो फिर इसको निकालने में C2 और C3 का यूज होगा। कैसे, तो 1/C2 यानी 1 × 1/C3 यानी कि 4, 1/C2 1/1, 1/C3 1/4 डिवाइड बाई, फिर अब डिनोमिनेटर के टर्म तो यही रह जाएंगे, सेम रह जाएंगे। ठीक है, जैसा कि फॉर्मूला में देख रहे हैं ये टर्म हमारा सेम होता है, तो फिर इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया 19/12। ठीक है, एक बार मैंने लिख दिया है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, डिनोमिनेटर में नीचे के टर्म जो होगा ये कांस्टेंट है, ये तो सेम है, तो फिर 19/12 सभी जगह पर आएंगे। ओके, तो फिर डायरेक्ट इसको लिख लीजिए। नाउ ये हो गया कितना 1/4 मल्टीप्लाई 12/19, नाउ ये हो गया 3/19, C3 डैश इक्वल टू 3/19/3, ये हो गया 19/3 माइक्रोफराड। अब हमें ये जब मिल गए C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेल्टा को हटा देंगे और हमारे पास में स्टार रह जाएगा। तब देखिए मैं पहले इस फिगर पे हटा के आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, C2 को हटा दिया, ठीक है, C2 को हटा दिया, C1 को हटा दिया हमने, ये हटा दिया, फिर C3 को हटाएंगे, जो डेल्टा है उसको हटा देंगे। अब ये स्टार हमारे पास में रह गया। अब देखिए कितना आसान हो गया, अब ये सर्किट आपका एकदम इजी सर्किट आ गए। तो अब जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले हम ACE यहाँ तक देख लें, इन पाथ ACE पाथ में अब इसमें क्या देख रहे हैं 1 माइक्रोफराड, और ये C1 डैश कितना आया 19 माइक्रोफराड, ये दोनों सीरीज में हैं, तो फिर इनके इक्विवेलेंट 1/, इक्विवेलेंट को CE1 बोल दे रहा हूँ। दिस इज 1/1, सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 करते हैं, 1/1 प्लस 1/C1 डैश यानी 19, 1/19। अब ये कितना हो गया 19 प्लस 1 20, ये हो जाएंगे 20/19, एंड सो CE1 इक्वल टू 19/20 माइक्रोफराड। फिर हम लोग देखें इधर से ADE पाथ में 3 माइक्रोफराड और C3 डैश ये सीरीज में है, तो फिर इन पाथ ADE पाथ में
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को Ce2 नाम दे दिया हमने, इस पाथ के इक्विवेलेंट को नाम दे दिया Ce2। नाउ दिस इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस C3 डैश, देखिए कितने हैं 19/3, तो 1/19/3 करेंगे तो क्या होगा 3/19, ये हो गया 3/19। नाउ एलसीएम हो गया हमारा 57 एंड ये हो गया 19 एंड प्लस 9 कितना हो जाएगा 28/57, ठीक है। नाउ Ce2 इक्वल टू 57/28 माइक्रोफराड। अब देखिए कितना सिंपल हो गया अब ये हमारा काम। अब हम लोग यहाँ से अब निकाल लेंगे, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, मैं एक फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इसके बदले में अब पॉइंट ए और ई के बीच एक कैपेसिटर Ce1, दूसरा कैपेसिटर Ce2, इसका नाम रख दिया हम लोगों ने Ce2 जंक्शन ई। फिर यहाँ से पॉइंट बी के बीच में C2 डैश, ये है C2 डैश। तब ये दोनों पैरेलल में देख रहे हैं, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट मैं इसको Ce3 बोल दे रहा हूँ। इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Ce3, तो ये हो जाएगा दिस प्लस दिस Ce1 प्लस Ce2, तो Ce1 19/20 प्लस Ce2 57/28। चलिए तो अब इसको सॉल्व करें, तो फिर यहाँ पर एलसीएम हमारा हो जाएगा, यस ठीक है, एलसीएम हो जाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करें तो कितना 28 का 140। नाउ 7 से 19 को मल्टीप्लाई आवेगा, कितना होगा 133। फिर 28 से इसको डिवाइड करें तो कितना होगा 5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 7 जा 285/140। चलिए सॉल्व करते चलें इसको, थोड़ा सा देखें क्या आता है रिजल्ट हमारा। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो गया नाउ 538 83 11 140। नाउ देखें इसको 2 से डिवाइड करके कितना आ रहा है 70, 209/70 माइक्रोफराड। अब जैसा कि देख रहे हैं ये और ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है। अब ये कैपेसिटेंस हमारा हो गया Ce3 और C2 डैश दोनों सीरीज में हैं, तब इनका इक्विवेलेंट, फाइनल इक्विवेलेंट को मैं Ce बोल दे रहा हूँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। नाउ दिस इज 1/1 Ce3, यानी कि 70 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 1/Ce3 70/209 हो गया, प्लस C2 डैश 19/4, तो फिर 4 गया नुमरेटर में 19। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें हम लोग। अब 209 19 का एलसीएम 209, ठीक है। नाउ 70 प्लस 11 इंटू 4 44, ये हो गया फिर आपको दिस इक्वल टू 4 एंड 74114 अब जैसा कि देख रहे हैं कि ये 19 से डिविजिबल है,
19 से डिवाइड करें इसको तो 11, 19 से इसको डिवाइड करें तो 6, 6, तो फिर सी ई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएंगे 11/6 माइक्रोफैराड। हम लोग सेकेंड मेथड ले रहे हैं जिसका नाम है स्टार, स्टार को वाई भी बोले हैं, डेल्टा कन्वर्जन। अब जैसा कि आप जान चुके हैं, स्टार यानी कि जो वाई है इस तरह से, तो इसका शेप है इस तरह से होता है। अब इसमें किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 ले लें, किसी को C2, किसी को C3 सपोज कर लीजिए। अब डेल्टा बनाना है हमें, स्टार से हमें डेल्टा बनाना है। तब जो ये एंड्स हैं इसको ज्वाइन करेंगे एक कैपेसिटर से। चलिए ज्वाइन करते हैं। ये एक कैपेसिटर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं ये एक कैपेसिटर है जिससे कि हम लोगों ने स्टार के 2 एंड्स को ज्वाइन किया। फिर ये कोई दूसरा कैपेसिटर हम ले रहे हैं जिससे स्टार के 2 एंड्स को ज्वाइन किया। फिर अब हम ले रहे हैं एक थर्ड कैपेसिटर ले रहे हैं, इससे स्टार के 2 एंड्स को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया। अब जिन कैपेसिटर्स से हमने स्टार के एंड्स को ज्वाइन किया है, कुछ इसको भी सपोज कर लें। मान लीजिए इसको हमने C1 डैश सपोज कर लिया, इसको C2 डैश सपोज कर दिए, इसको C3 डैश सपोज कर दिए। अब सपोज करने के लिए किसी का भी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हमें यही बोलना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी कैपेसिटर को C1 C2 C3 C1 C2 C3 आप इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा C3। अब देखिए स्टार के सभी कॉर्नर्स को जब हमने C1 डैश C2 डैश C3 डैश कैपेसिटर से ज्वाइन कर दिया तो ये डेल्टा का शेप आ गया, ये शेप आ गया। तो इस तरह से स्टार से डेल्टा को हम लोग बना सकते हैं। अब कुछ एंड्स पे नाम रख रहा हूं, जैसे मान लीजिए A रख दिया, B, सपोज C। अब हमें जो है जो डेल्टा है इसमें C1 डैश C2 डैश C3 डैश कैपेसिटेंस चाहिए, इसको निकालने का जो तरीका है C1 डैश दिस इक्वल टू, अब C1 डैश जिस 2 कैपेसिटर्स के एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये है C2, C1 और C2 के 2 एंड से C1 डैश कनेक्टेड है, तो C1 डैश का जो वैल्यू होगा उस C1 C2 को न्यूमरेटर में लेने से आते हैं। कैसे? ये होता है C1 इंटू C2 एंड डिनोमिनेटर में C1 प्लस C2 प्लस C3। उसी तरह से C2 डैश जो कैपेसिटेंस है, ये C2 डैश कैपेसिटेंस ये C2 C3 से कनेक्टेड है, C2 C3 के एंड से कनेक्टेड है, तो फिर इसको निकालने में C2 C3 न्यूमरेटर में आएंगे इस तरह से C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। सिमिलरली अब C3 डैश निकालेंगे तो C1 के एंड और C3 के एंड से C3 डैश कनेक्टेड है, एंड सो न्यूमरेटर में C1 इंटू C3 होगा। ये हो गया C3 डैश इक्वल टू C3 C1, न्यूमरेटर में C3 C1 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से टेक्निक भी बता दिया हूं कि जिस 2 कैपेसिटर से कनेक्टेड होगा C1 डैश की वैल्यू में C1 इंटू C2 होंगे, उसी तरह से C3 से जो कैपेसिटर कनेक्टेड है C2 डैश, उसका कैपेसिटेंस निकालने में न्यूमरेटर में C2 इंटू C3 होगा,
जिस टू कैपेसिटर के एंड से C3 डैश कनेक्टेड है, न्यूमरेटर में C1 इंटू C3 होंगे, और डिनोमिनेटर देखिए सेम सेम C1 प्लस C2 प्लस C3 सब में सेम आ गया। चलिए फॉर्मूला दिखा दिया हूं, याद रखना आसान है। और अब मैं ले रहा हूं एग्जांपल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स डॉक्टर एच सी वर्मा की बुक से। ये है एच सी वर्मा चैप्टर 31 और प्रॉब्लम नंबर 26B। अब पहले इस सर्किट को हम ड्रॉ करें, ये ड्रॉ करते हैं। कैपेसिटर, वन कैपेसिटर, टू कैपेसिटर्स, फिर लगे हुए हैं वन कैपेसिटर, टू कैपेसिटर कनेक्टेड है आपस में, फिर यहाँ से फर्दर वन कैपेसिटर ये कनेक्टेड है आपस में, फिर यहाँ से लगे हैं वन कैपेसिटर, फिर यहाँ से लगे हैं एक कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंसेस कितना है, 1 माइक्रोफैराड, ये है 3 माइक्रोफैराड, ये है 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 2 माइक्रोफैराड, this is 2 microfarad, this one is 4 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड, इसके कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। चलिए सबका कैपेसिटेंस लिख लिया हम लोगों ने। अब पॉइंट्स दिखाए गए हैं, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन फिगर बिटवीन द इंडिकेटेड पॉइंट्स। जो पॉइंट्स इंडिकेट कर दिया गया इसके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमें। चलिए मैं यहाँ पर ए सपोज कर दे रहा हूँ, यहाँ पर बी सपोज कर दे रहा हूँ। अब देखिए इस 2 पॉइंट के बीच में कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर आप इस पॉइंट को भी पॉइंट ए बोल सकते हैं, इस पॉइंट को सिमिलरली पॉइंट बी बोल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इसको भी बी बोल सकते हैं, हम इसको भी बी बोल सकते हैं। पॉइंट ए है तो इसको भी ए बोल सकते हैं, क्योंकि इस बीच में कोई सिस्टम नहीं है, इस पॉइंट को हम ए बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पर इस पॉइंट को मैं सी बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को डी बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को ई बोल दिया हमने। अब गौर करेंगे पॉइंट डी पर, गौर करिए। यहां से एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर्स इस पॉइंट डी पर कनेक्टेड है लाइक दिस। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉइंट डी, जिससे आप आसानी से देख सकें। तो पॉइंट डी से 1 2 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड है, लाइक पॉइंट डी से 1 2 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है। एंड सो ये एक स्टार यानी कि Y बन चुका है, और जो हमने कंडीशन बताया क्लोज सर्किट में है ऑलरेडी, और साथ में यदि यहाँ पर चार्ज दें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा इनमें। एंड सो हम फील कर गए कि ये जो है हमारे पास में CDBDA ये एक स्टार है। तो फिर तुरंत इसको डेल्टा में कन्वर्ट करिए और निकाल लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एकदम आसानी से निकल जाएंगे। तब हम डेल्टा तैयार कर रहे हैं, तो सी और ए पॉइंट को कनेक्ट किया एक कैपेसिटर से, ये कनेक्ट कर दिया हमने। फिर सी और बी पॉइंट को जैसे कनेक्ट किए हैं, ये कनेक्ट किए हैं सारे कैपेसिटर के एंड्स को, ठीक उसी तरह से यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग। जो स्टार है उसके सारे एंड को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सी को फिर बी से कनेक्ट कर रहे हैं, एक कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ देखने के लिए, ऐसे पॉइंट आगे तो नहीं बढ़ाना है हमें, लेकिन देखने के लिए थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ जिससे कि आप देख सकें। अब ए और बी के बीच एक कैपेसिटर हम दिखा रहे हैं, ये दिखाया यहाँ पर ए और बी के बीच, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूँ, देखने में आपको क्लियर बनेगा। ये 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है और हमने ये लगाया
एक कैपेसिटर लगाया ए और बी के बीच। अब देखिए कि क्लियर ऐसे डेल्टा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम पहले पता लगा लेंगे इन कैपेसिटर्स का, जो डेल्टा में हमने यूज किया है उनका पता लगा लेंगे। और पता लगाने के बाद क्या करेंगे, तो जब हम पता लगा लेंगे डेल्टा में कैपेसिटेंस का, तो फिर डेल्टा को हटा देंगे, स्टार को हटा देंगे, हमारे पास में डेल्टा पड़ा रह जाएगा, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। तब आइए कुछ नाम लिख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको C1 बोल लिया हम, C1 या C1 डैश कर लेते हैं, इसको C1 डैश, इसको कर लेते हैं हम C2 डैश, इसको कर ले रहे हैं C3 डैश। और थोड़ा सा भी फर्स्ट फार्मूला लगाने के लिए C1 C2 C3 भी कंसीडर कर लेते हैं। चलिए इसको C1 बोल देता हूं, इसको C2 या इसको C2, जिसको मन करे, आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, C2 बोल दिया, इसको C3 बोल दिया हमने। तो ये नहीं फिक्स है किसको C1 बोलना है C2 बोलना है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। कोई C1 C2 C3 ऐसे ले लें, कोई C1 C2 C3 ऐसे ले लें, कोई C1 डैश C3 डैश C2 डैश ले लें, ऐसे ले लें, C1 डैश C2 डैश C3 डैश ऐसे ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा मेंशन कर दिया हूं, C1 C2 C3 जो पहले से हमें सर्किट में दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड। अब इससे हम C1 डैश निकालते हैं। तो C1 डैश यानी जो डेल्टा में कैपेसिटेंस है उसको निकालते हैं। अब जैसा कि यहां पर हमने आपको सिखाया फॉर्मूला में, जिस टू कैपेसिटर से C1 डैश कनेक्टेड है, उन दो कैपेसिटर का प्रोडक्ट होगा न्यूमरेटर में। तो दिस इक्वल टू C1 इंटू C2 यानी 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय नीचे जो है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो फिर C1 प्लस C2 यानी 1 प्लस, इधर से ही आ जाते हैं, C1 प्लस C2 4 प्लस C3 3। देखिए कितना आ गया ये, 4 अपॉन 4 1 5 3 8, 4 से डिवाइड ले लें, 1/2 माइक्रोफैराड। उसी तरह से C2 डैश निकालते हैं, तो C2 C3 इन दोनों के एंड से कनेक्टेड है C2 डैश, तो न्यूमरेटर में C2 इंटू C3 लेंगे, C2 इंटू C3 लेंगे। तो ये हो गया C2 डैश इक्वल टू 4 इंटू 3 C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। अब C1 प्लस C2 प्लस C3 8 आ चुके हैं, 8 लिख लें, 4 2 जा 8, ये हो गया हमारा 3/2 माइक्रोफैराड। फिर उसी तरह से C3 डैश कैपेसिटेंस को निकालें, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए C3 डैश जो है C1 का एंड A और C3 के एंड B से कनेक्टेड है, तो फिर न्यूमरेटर में C1 इंटू C3 आ जाएंगे, क्योंकि C3 C1 के एंड से C3 डैश कनेक्टेड है। हमारा A है C1 का एंड और B है C3 का एंड, तो C3 और C1 के एंड से C3 डैश कनेक्टेड है, एंड सो C1 इंटू C3 यानी कि 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, ये 8 है, ये हो गया 3/8 माइक्रोफैराड। चलिए फार्मूला लगा करके दिखा दिया हूं, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होगा C1 डैश C2 डैश C3 डैश निकालने में। अब नीचे भी गौर करेंगे, पॉइंट E पर गौर करिए, तो यहां से 1 2 3 कैपेसिटर लगे हैं, ये भी स्टार है यहां पर, तो फिर इसको डेल्टा बनाते हैं। तो चलिए पॉइंट ए से E को कनेक्ट करते हैं एक कैपेसिटर से, कैपेसिटेंस को, इसको मैं C1 डबल डैश बोल दिया। फिर E को B से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, E को B से नहीं, ये मिडिल पॉइंट है, ओके, ऐसे कनेक्ट करना होगा। ये मिडिल जंक्शन हो गया, एंड होगा CAB। चलिए यहां से ये इसको बोल दिया हमने C1 डैश, फिर यहां से B को कनेक्ट किया
इसको बोल देता हूँ C2 डैश, और B और A को, इन दोनों जंक्शन को कनेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ डॉटेड करके, जिससे आपको देखने में आसानी हो जाए। बी पॉइंट से ये कनेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटर, बी पॉइंट से कनेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट को, और इसको मैंने बोल दिया C3 डैश। चलिए एक बार फिर रिपीट ले लेते हैं। ये जो पॉइंट ई है, यहाँ से 1 2 3 कैपेसिटर निकला है, एंड सो पॉइंट ई जो हो गया ये स्टार का मिडिल हो गया, सेंटर हो गया। तो फिर हम लोग डेल्टा जो बनाएंगे, तो तीनों कैपेसिटर के जो फ्री एंड हैं, ये इन तीनों को ज्वाइन करेंगे एक एक कैपेसिटर से, जिससे कि बन जाएंगे डेल्टा। तब जो डेल्टा बनाया, इस डेल्टा में एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 डैश, दूसरे का C2 डैश, तीसरे का C3 डैश हमने सपोज किया। अब पहले भी हम लोगों ने C1 C2 डैश लगा चुके हैं, तो बेटर होगा इसको डबल डैश कर दें। C1 डबल डैश, C2 डबल डैश, C3 डबल डैश कर दें। चलिए अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो नाउ C1 डबल डैश, अब ये देखिए 4 और 3 के एंड से कनेक्टेड है, तो फिर न्यूमरेटर में 4 into 3 लेंगे हम, 4 into 3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 करते हैं, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 1 8, ये हो गया 4 2 जा 8, 3/2 माइक्रोफराड। फिर C2 डबल डैश देखें, ये C2 डबल डैश जो है ये कनेक्टेड है 4 माइक्रोफराड के एंड और 1 माइक्रोफराड के एंड से, तो न्यूमरेटर में होंगे 4 into 1, 4 into 1 डिवाइडेड बाय फिर C1 प्लस C2 प्लस C3 यानी कि 8, ये हो गया 4 2 जा 8, 1/2 माइक्रोफराड। नाउ C3 डबल डैश इक्वल टू, अब ये जो कनेक्टेड है 3 माइक्रोफराड के एंड 1 माइक्रोफराड के एंड से, तो फिर न्यूमरेटर में दिस इनटू दिस, तो 3 into 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये हो गया 8। नाउ दिस इक्वल टू 3/8 माइक्रोफराड। इस तरह से हम लोगों ने दोनों ही डेल्टा में जो कैपेसिटर लगाए हैं उसके कैपेसिटेंस निकाल लिए। अब स्टार को हटा रहे हैं, ठीक है। देखिए कि आपको डेल्टा क्लियरली दिखेगा, तो पहले अब स्टार को यहाँ से हटा के, आपको मिटा के अलग से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ जानबूझकर, ताकि आप देखें कि स्टार से डेल्टा कैसे बना है, ठीक है। आप दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बट मैं अभी इसको जरा हटा करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप फील कर सकें कि जो डेल्टा बना है ये डेल्टा कैसे बना है, ठीक है। तो जरा देखिए, अब क्लियर आपको दिखेगा। इस तरह से ये बन गया एक डेल्टा, ये बन गया दूसरा डेल्टा, ठीक है। 2 डेल्टा बन गए। अब बहुत आराम से आपको दिख जाएगा जो कैपेसिटेंस है ए और सी के बीच में, C1 डैश 2 माइक्रोफराड और ये C1 डबल डैश, ये तीनों क्या देख रहे हैं, ये तीनों जो है पैरेलल में है। इसका इक्विवेलेंट ले लें हम, तो फिर बिटवीन ए एंड सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को CE1 बोल दे रहा हूं। तो C1 डैश देखिए कितना है, 1/2 प्लस 2 प्लस C1 डबल डैश देखिए कितना है, 3/2। नाउ 2 हो गया हमारा एलसीएम, कितना हो गया 2, 1 प्लस 4 प्लस 3, यानी ये हो गया 4 माइक्रोफराड। फिर बिटवीन सी एंड बी, सी और बी पॉइंट के बीच, बिटवीन सी एंड बी
इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को मैं Ce2 बोल दे रहा हूं इस बीच में। तो फिर देखिए C2 डैश 2 माइक्रोफेराड, C2 डबल डैश, ये तीनों जो है पैरेलल में है। तो फिर कितना होगा, C2 डैश कितना है 3/2 प्लस 2 प्लस C2 डबल डैश कितना है 1/2। फिर इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये तो हो गया 4 माइक्रोफैराड। अब एकदम सर्किट हमारा सिंपल हो गया है। अब इसको थोड़ी सी हम लोग रीड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से, थोड़ा सा इसको हम लोग ड्रॉ कर लें, ठीक है। पॉइंट ए और सी के बीच, पॉइंट ए और सी के बीच में कितना आया है इक्विवेलेंट 4 माइक्रोफैराड, ये आ गया है 4 माइक्रोफैराड। फिर सी और बी के बीच कितना आया है, ये भी आया है 4 माइक्रोफैराड। अब जरा ये देखें ऊपर से ए और बी के बीच में C3 डैश है। C3 डैश कितने हैं, ये है C3 डैश 3/8 माइक्रोफैराड। चलिए इसको मैं अभी C3 डैश ही छोड़ देता हूं, C3 डैश इसको छोड़ दे रहा हूं। नाउ फिर यहां देखिए C3 डबल डैश, ये कितना आया है, ये 3/8। चलिए इसको भी अभी C3 डबल डैश छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। नाउ अब इन दोनों का इक्विवेलेंट हम ले लें 4 और 4 का, देखिए कितना आसानी से अब निकल जा रहा है। ये इसको हटा लेते हैं। नाउ अब ए टू बी ACB पाथ में इन पाथ ACB इस पाथ में 4 माइक्रोफैराड ये दोनों जैसा कि देख रहे हैं सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट मैं इसको CE डैश सपोज कर रहा हूं, 1/4 प्लस 1/4, 4 हो गया हमारा LCM, 1 + 1 2 से कट किया 2, यानी कि CE डैश इक्वल टू हो गया 2 माइक्रोफैराड। अब एक बार फिर सर्किट आपको समझने के लिए मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब देखिए ए और बी पॉइंट के बीच में 4 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट हो गया 2 माइक्रोफैराड। नाउ ऊपर जो C3 डैश है, C3 डैश कितना है 3/8 माइक्रोफैराड, यह है 3/8 माइक्रोफैराड। फिर नीचे एक कैपेसिटर है नीचे। अब ये है C3 डबल डैश हमारा कितना है 3/8 माइक्रोफैराड, ये है 3/8 माइक्रोफैराड। अब देखिए तीनों क्या देख रहे हैं, क्लियर है, पैरेलल में है। तो अब इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा निकल जाएगा। तब ये तीनों जो हैं पैरेलल में हैं, तो फिर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मैं इसको अब CE बोल रहा हूं, 3/8 प्लस 2 प्लस 3/8 ऐड करिए, देखिए कितना आता है, LCM हो गया 8, 3 प्लस 16 प्लस 3 कितना हो गया 22/8, 2 से डिवाइड ले लें 11/4, दिस इक्वल टू 11/4 माइक्रोफैराड। चलिए बच्चों, बहुत अच्छे से आपको स्टार डेल्टा स्टार कन्वर्जन सिखा दिया हूं। अब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के समय सीरीज पैरेलल करके निकाल सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ से निकाल सकते हैं, स्टार डेल्टा स्टार कन्वर्जन से निकाल सकते हैं। चलिए सारे मेथड सिखा दिया हूं, अब आप बिल्कुल फ्री होकर के कैपेसिटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।